हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जय निवासी। आज एक बहुत अजीब बात हुई। दाद देनी पड़ेगी किसी को कि फिर से मेरे घर में कोई लोग आने की हिम्मत किए, कुछ पता लगाने की हिम्मत किए कि यहाँ पे कुछ है या क्या होता है क्या नहीं होता है, क्या होता है क्या नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात, मेरे केशव के पापा को टारगेट बनाने की कोशिश की गई। बहुत गलत कर दिया, सेकेंड टाइम गलत कर दिया। देखो, सबसे बड़ी बात, मैं अपना बायोडाटा देती हूँ। जो सबको गलत फहमी है ना, विद्या देवी कहाँ से इतने पैसे लाती, क्या लाती, तो विद्या देवी कोई काला कांडी काम नहीं करती है। फ़िलहाल तो जो लोग भी घर में आए गए, कुछ मिला नहीं वो लोगों को, क्योंकि कुछ था ही नहीं, समझ रहे हो। लेकिन ऐसे किसी के भी कहने पे या किसी के भी बोलने पे कहीं भी मुंह उठा के चले जाना भारी पड़ सकता है, बहुत भारी पड़ सकता है। क्योंकि ये अथॉरिटी नहीं है, कोई क्रिमिनल नहीं है। हम लोग वाइट बिजनेसमैन है। एक वाइट बिजनेसमैन क्या होता है पता है? जिनका सब कुछ वाइट है। मुझे पूछा जाता है कि ये घर तुम्हारा है कि भाड़े पे है। मैंने बोला भाड़े पे है, 60,000 भाड़ा है। तो 4-5 लोग हंसते हैं कि 60,000 भाड़ा कहाँ से लाती हो, एक पंडित होके पैसा कहाँ से लाती हो। अरे मैं विद्या देवी हूँ, यूट्यूब चलाती हूँ, बगलामुखी चैनल चलाती हूँ। सीधी सी बात है, इतना बड़ा चैनल चलाती हूँ, 1,10,000 सब्सक्राइबर है मेरे यार। तो मेरे पास वाजिब सी बात है कि ये 60-70 हज़ार तो बहुत मामूली बात है मेरे लिए पैसे भरने। सही है ना? गलत बोल रही हूँ क्या? दूसरी बात, मेरे को जो भी मेरी पब्लिक है, मैं वाइड बिजनेस करती हूँ। मैंने आज तक कभी भी किसी से नहीं कहा कि मुझे पैसे भेजो। मैं लोगों का पूजे का काम लेती हूँ, मेरा काम है पूजा बताना। मैं शक्तियाँ सिद्ध करके देती हूँ। शक्तियों से लोगों को अगर जमता है, जैसे अभी एक आदमी, आप दुकान में कपड़ा खरीदने जा रहे हो, तो कपड़ा खरीदते समय आप दुकान वाले को जो भी बोलोगे भाव, वो दुकान वाला आपको भाव बोलेगा कि आप कपड़ा खरीदोगे ना। तो सीधी सी बात है, मुझ पे भी, मेरे पास भी आते हैं, मैं करती हूँ। और दूसरी बात, मैं विद्या देवी उर्फ बीना दुबे, मेरा सरनेम पूछा गया, मैं बता रही हूँ। मैं विद्या देवी उर्फ बीना दुबे, विंध्याचल की पंडित, कामाख्या की पंडित। विंध्याचल मेरी कुल देवी हैं। हम गुरु भाई लोग हैं। गुरु भाई मतलब मेरे जो चतुरानंद भैया हैं, हम लोग गुरु भाई लोग हैं। मतलब हम लोग माँ विंध्यवासिनी के बच्चे हैं, इसलिए हम लोग गुरु भाई लोग हो गए, गुरु भाई बहन हो गए। हमारा यहाँ कुछ वर्चस्व नहीं, हमारा गांव में वर्चस्व है। विद्या देवी के गांव में ज़मीन है, 20,000 एकड़ ज़मीन है वहाँ पे, मेरे चतुरानंद भैया जानते हैं। प्लस वहाँ हालांकि भी हमारा पैसा पूरा नहीं हुआ, मुझे थोड़ा थोड़ा देना है। बाकी मैं अपने चतुरानंद भैया की बहन हूँ, बाकायदा विंध्याचल के पंडित हैं हम विंध्याचल के पंडितों को पैसों की कमी नहीं है, हम खानदानी पैसे वाले हैं। हम लोग भाई बहन हैं, गुरु भाई बहन हैं। हमारा होटल का बिज़नेस है, इतना सारा बिज़नेस है। ज़रूरी थोड़ी है कि हम एक ही काम के हिसाब से अपना कोई काला मनी जमा कर रहे हैं। अरे मेरी पहुंच और मेरी औकात देखने तो मेरे गांव में मेरे भाई को फ़ोन लगाओ ना, पता चल जाएगा विद्या देवी कितने पानी में है ना। ये बात है। मतलब मुझ तक आने का और मेरे तक ये बात पूछना कि विद्या देवी कहाँ से पैसे आते हैं, तो विद्या देवी कोई चोरी नहीं करती, कोई काला कामा नहीं, और मेरे घर में कोई ब्लैक मनी या कुछ ऐसा रखा हुआ नहीं है। दूसरी बात, मैं कहीं भी होटलों में जाती हूँ ना, तो मेरे पास हर जगह का बिल रहता है। मैं हर चीज़ वाइट में, मैं हर पैसा ऑनलाइन पे करती हूँ। और मेरे पास कभी कोई ऑनलाइन 25-50 लाख इकट्ठे नहीं आया है। कोई 10 भेजता है, कोई 20 भेजता है, कोई 50 भेजता है, वो उनकी मर्ज़ी रहती है। भेजते हैं, आता है। 4-4, 5-5 अकाउंट है। मेरा अकाउंट चेक करो, मेरे अकाउंट में कोई डेली का 10 लाख 20 लाख रुपए नहीं आते भाई, थोड़े बहुत आते हैं। लोगों का पूजे का काम करना पड़ता है। मेरे साथ मेरा ग्रुप जुड़ा हुआ है, करते हैं। जिनका जो भी काम है, जिनको जो सही लगता है करते हैं। उसमें वो उनकी मर्ज़ी और मेरी मर्ज़ी है, उसमें किसी को भी बोलने का हक नहीं है। ये ब्लैक मनी नहीं है, वाइट मनी है। मैं रिटर्न भरती हूँ, इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल भरती हूँ। मेरा रिटर्न मेरा CA भरता है हर साल का, समझ रहे हो। मेरा कोई पैसा ब्लैक नहीं है। मुझे लंदन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कहते हैं ना, पंजाब, यूपी, पूरे देश से, पूरे विश्व से पैसा आता है, सिर्फ पाकिस्तान छोड़ के, क्योंकि मैं वहाँ का काम नहीं लेती हूँ। वहाँ से भी मुझे काम आता है। ये बायोडाटा देना ज़रूरी है। क्या है ना, आज फिर से किसी ने मुझे उंगली की। ये भूल गए कि मैं पुजारी हूँ, ये भूल गए कि मेरे पीछे मेरी माता रानी की शक्ति है। मेरे घर में आने से पहले ये भूल गए कि घर में आ तो गए, कुछ मिला तो नहीं, आ तो गए, लेकिन क्या होगा भगवान जाने। गलत कर दिया ना। जब तक सामने वाले के पास पुख्ता चीज़, पुख्ता प्रूफ नहीं हो, नहीं करना चाहिए। किसी की सुनी सुनाई बातों पे नहीं करना चाहिए। हालांकि कुछ हुआ नहीं, कोई बात नहीं,
वो उनकी गलती नहीं थी, जिनको जो पता लगाना था पता लगाया कि अपने सोच से कोई मतलब नहीं, लेकिन ये मुझे उनको देना है जिन्होंने ये उंगली की, जिन्होंने ये सोचा कि चलो फंसा के देखते हैं। क्या फंसाओगे, कैसे फंसाओगे? मेरे घर में खा पी के गए हो यार सालों तुम लोग, हाँ, मुझे नशे में डाल के गए हो, मेरी ज़िंदगी बर्बाद की, मेरे केशव के पापा की ज़िंदगी बर्बाद की। मैंने सामने वालों से पूछा कि छोटी मोटी बातों के लिए आप लोगों ने इतना बड़ा बवंडर किया, 4-5 लोग आ गए। वो जब आरिफ शेख जैसा आदमी और ये तो जो लोग उसके साथ जो उसके दोस्त लोग थे, जब ये लोग दिन दहाड़े नशापंती बेच रहे थे, वो कर रहे थे, तब आप लोग कहाँ सो रहे थे? तब कहाँ गई थी ये सब बातें? तब क्यों नहीं देखा? एक इंसान, एक प्रदीप धावारे एक अच्छी ज़िंदगी जी रहा है, ना किसी के लेने में है, ना किसी के देने में है, ना किसी झगड़े में है, ना किसी झंझट में है। एक साफ़ सुथरी अच्छी सी प्यारी सी ज़िंदगी जी रहा है अपनी बीवी बच्चों के साथ। मुझे आज टोन मारा गया कि मेरे को पूछा जाता है आपके कितने बच्चे हैं? मैंने बोला 3 है, चौथा मेरे पेट में। तो बोलता आपको बच्चे बताओ, ऐसी बात है। बच्चे तो प्यारे हैं ना मुझे, क्यों नहीं प्यारे हैं? प्रेग्नेंट किया तो बच्चे तो आएंगे ना, नहीं आएंगे क्या? ये बात है। कोई बात नहीं, जाने दो, जिसका जो काम था उन्होंने किया, मुझे उनसे कोई गिला शिकवा नहीं, लेकिन जिसने ये काम करवाया उससे गिला शिकवा है। मैंने अपने शंकर भाई को तुरंत फ़ोन लगाया था। मेरे शंकर भाई ने बोला दीदी आप चिंता मत करो, जिसने ये काम करवाया है, जिसने आपको फंसाने को या प्रदू को फंसाने को देखा है, उसको उसके साथ क्या होगा वो पूरी दुनिया देखेगी, उसको पूरे गुराई देखेंगे, क्योंकि सबूत पे दुनिया चलती है ना। जब कुछ सबूत था ही नहीं तो क्या करेंगे? ऐसी बात है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, प्रदीप धावारे के पास जो भी सामान है, जो भी वो पहनता ओढ़ता है, जो भी उसकी गाड़ी है, वो कोई अनलीगल काम नहीं करता है, कोई जॉब नहीं करता है। वो सिर्फ विद्या देवी का ध्यान देता है क्योंकि उसकी बीवी प्रेग्नेंट है ना। मेरा पति है वो, मेरे पहले पति से अखिलेश दुबे से मेरा तलाक हो चुका है, प्रदीप धावारे से मेरी शादी हो चुकी है। वो हमने ऐसी ही कर ली थी आपस में। अब इस वक्त मेरा पति मेरे बच्चे का बाप है, पूरी दुनिया बता रही हूँ मैं, ये सुनिए। दूसरी बात, वो मेरे होने वाले बच्चे का बाप है, प्लस इस घर का मालिक है। जब उसकी बीवी विद्या देवी इतना पूजा पाठ कर रही है, इतनी बड़ी मालकिन है, इतना सारा पैसा कमा रही, तो उसको कमाने की क्या ज़रूरत है? वो बस अपनी बीवी का ध्यान रखता है, वहाँ जाके अपनी दूसरी बीवी का ध्यान रखता है, अपने बच्चे का ध्यान रखता है, या मेरे बच्चों का और मुझ पर ध्यान देता है। उसको काम करने की क्या ज़रूरत है बताओ? वो क्यों काम करेगा? क्योंकि आज उसके पास गाड़ी सोना देख के ऐसे लगा रहे भाई, हर चीज़ का बिल है हमारे पास, वाइट में हम लोग कोई क्रिमिनल या कोई डाकू नहीं है, समझ रहे हो? दूसरों के जैसे किसी को लूट पाट के जमा नहीं किए, धीरे मेहनत से आगे बढ़ के थोड़ा सामान लिया, समझ रहे हो? मेरे केशव के पापा को गाड़ी सोना पैसा जो भी कुछ देती है विद्या देवी देती है, अपने पास से देती है, और वो मेरा ध्यान रखते हैं बस। उनका बिज़नेस भी है, दक्ष टूर एंड ट्रेवल्स। ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं करते हैं, वो दक्ष एंड टूर है। उनके बच्चे का नाम जो बड़ा बेटा है हमारा, उसका नाम दक्ष है। दक्ष टूर एंड ट्रेवल्स का बिज़नेस है। कभी किसी को बाहर कहीं शिरडी नासिक के लिए गाड़ी लगती है तो वो अरेंजमेंट करवा के देते हैं सामने से, हालांकि उसका पैसा नहीं लेते, वो पहचान में करवा के देते हैं। लेकिन जब बिज़नेस पूछा जा रहा है, ऐसा कोई काला जादू या वाइट बेचना या गांजा शराब बेचना, वो मेरे प्रदू का काम नहीं है। मेरा प्रदू आज की तारीख में एक साफ़ सुथरा सीधा साधा एकदम, मतलब कहते हैं इनोसेंट, जैसे कि इज्जतदार घर के आदमी रहते हैं वैसा रहता है। उसका 17 इधर अपने बंगलों में वो अपनी विद्या देवी के साथ, उनके बच्चों के साथ सुख से रहता है। ये बात है ना? तो क्या है, ये कुछ आज गलत हो गया है, मेरे दिमाग पे लग गई ये बात एकदम। ये सेकंड टाइम गलत हुआ। इंसान बिगर जाने पूछे क्या क्रिमिनल है, गैंगस्टर है, कौन है, ऐसे क्या पता लगाना चाहिए, सबूत देना चाहिए। आपको पता है मैं जहाँ भी जाती हूँ, कुछ भी करती हूँ, मेरा हर जगह का सबूत है, मेरे पास हर जगह का रिपोर्ट है, हर जगह का बिल है। मैं थोड़ी गलत हूँ। अरे मैं तो अपने घर में भी ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करती। मेरी कंडीशन ऐसी है कि मैं अपना पूजा पाठ सिर्फ उंगलियों पे अपने मंत्रों से करती। मेरा छोटा सा मंदिर है, थोड़ी है। हम लोग थोड़ी ना कोई काला जादू या खून खराबा या यहाँ पे मैं जानवान या बली वली देती हूँ, बिल्कुल नहीं भाई। लेकिन हाँ, इतनी पहुँच है कि सिर्फ एक पूजा पाठ की पहुँच नहीं है। विद्या देवी के विंध्याचल में सब जगह पे इतना वर्चस्व है मेरा। गांव में हम लोग यूपी वाले गांव में बनाते सब। किसी ने मेरे प्रदू से पूछा कि उसके एक्स हस्बैंड का नाम क्या था, तो था ना, मेरे एक्स हस्बैंड का नाम था अखिलेश दुबे, जिससे मेरा तलाक हो चुका है। अब मेरे दूसरे हस्बैंड का नाम है प्रदीप धावारे।
फ़िलहाल मैंने अपना सरनेम उनका नहीं लिया है, मैंने अपना नाम सिर्फ विद्या देवी रखा है, मुझे किसी का सरनेम नहीं चाहिए। बस इतना बायोडाटा तो ठीक है ना। हाँ, अगर किसी को लगता है कि उसके पास गाड़ी है, गहने हैं, भाई मेरा पति है, मैं अपने पति को अपने सामान नहीं दिला सकती हूँ, मैं अपने पति को अच्छे से नहीं रख सकती हूँ। हाँ, मेरा पति अगर 24 घंटा मेरा ध्यान देता है, मेरे बच्चों का ध्यान देता है, मैं उसका ध्यान नहीं रख सकती, मेरे बच्चों का शौक़ पूरा नहीं कर सकती मैं? बताइए आप, ये कहाँ लिखा है भाई कि मतलब एक चोर या एक 2 नंबर का काम करने वाला ही आदमी ये सब पहन सकता है? अरे विद्या देवी अपना एक पूजा पाठ करती है, लोग खुशी से देते हैं। पिछले साल मेरे प्रदू के बर्थडे के टाइम पे कितने लोगों ने उसके जन्मदिन पे कम से कम लाखों रुपए भेजे थे, जिसकी वजह से मैंने उसका बर्थडे धूमधाम से किया था और उसको एक चेन बनवा के दी थी पूरे यूट्यूब की तरफ से। याद होगा सबको, आप सबको। तो प्लीज़ कृपया अपना काम कीजिए और हमारे नाद में नहीं लगना ही अच्छा है। ये बायोडाटा देना ज़रूरी था कि इस बायोडाटा से अच्छे खासे लोगों को समझ में आ गया रहेगा कि जब तक सामने वाले के बारे में पूरी बात न जाने उस तक जाने की कोशिश न करें। क्योंकि मुझे सबसे बड़ा शौक ये है कि जो भी मेहमान हमारे घर तक आए थे, वो मेहमान को मेरा घर कैसे पता चला। मेहमान कहीं और भी जा सकते थे, लेकिन बाकायदा ये सेटिंग की गई थी। उनकी गलती नहीं है, उनको क्या, उनका काम है, उनको थोड़ी हम दोष दे सकते, लेकिन जिसने की थी उसको तो कर सकते हैं ना। मज़ा देखो क्या करते हैं। जिसने ये गलती की है उसको तो विद्या देवी छोड़ेगी नहीं, क्योंकि दिमाग पे लगी ये बात। किसी ने मेरे प्रदू पे हाथ लगाने की कोशिश की है। आप जानते नहीं हो, मैं ऐसा कोई काम नहीं करती हूँ कि जब कि ऐसा कुछ हो गलती, लेकिन ये बहुत गलत हो गया। तो चलो, जिसने ये गलती करके मज़ा लेने की कोशिश की उसके मुंह पे तो ऑलरेडी तमाचा मिला है कि कुछ था ही नहीं। लेकिन अब उसके साथ विद्या देवी क्या करेगी, वो मज़ा लेगा। दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी हिम्मत की। बस जय माता दी।